आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील के बंडल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम स्टील बार्स को खरीदते हैं तो वो या तो हम टन या केजी में खरीदते हैं, लेकिन जो स्टील बार्स होते हैं उनका जो सेटअप होता है वो एक बंडल्स के अंदर होता है। यानी कि अगर आप डिफरेंट टाइप के जो साइज़ के बार होते हैं, यानी कि अगर 8 mm का है तो उसका बंडल आपको अलग मिलेगा, 10 mm का आपको अलग मिलेगा, 12 mm का आपको अलग अलग मिलेगा। तो इसी तरीके से जो बंडल्स होते हैं उनका वेट भी अलग रहता है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग उसका वेट भी अलग रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो बार होते हैं, डिफरेंट साइज़ के जो बार होते हैं, उनका बंडल्स में कितने कितने बार होते हैं और उस बंडल का वेट कितना रहता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से वेट निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें वो वेट मिलता है या नहीं मिलता है, और जो डिफरेंस आता है वेट में, यानी कि जो हम निकालेंगे आज, जो हम कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन से अगर आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जो फ़र्क आता है वेट का, तो आप मिनिमम किस वेट से और मैक्सिमम किस वेट तक आप खरीद सकते हैं। अगर आप किसी भी रेनफोर्समेंट का काम करेंगे, किसी भी बार को लगाएंगे, किसी भी स्टील को लगाएंगे, तो उसमें आप कभी भी वेट के अकॉर्डिंग बार्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, हमें कैसे लगाते हैं? क्वांटिटी ऑफ बार के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी हमारी बार्स की लगेगी, ये नहीं कि हमारा इतना टन लगेगा। वेट हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। वेट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है वो परचेजिंग के लिए। अगर किसी भी बार का ज़्यादा वेट होगा तो आप उसको जब लगाएंगे तो आपके बार भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, अगर कम होगा तो फिर वो स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बार के और बंडल के वेट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कितने डाया के बंडल में कितने बार्स आते हैं। ठीक है, जो स्टील साइज है ये हमारा डाया है। ठीक है, बार्स का डाया जो है और वो mm में है। तो 8 mm का जो बार का बंडल होता है उसमें हमारा जो सरिया आता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं वो आते हैं हमारे 10 mm के बंडल में जो बार्स आते हैं वो 7 आते हैं, और 12 mm के बंडल में 5 बार्स आते हैं, 16 mm के बंडल में 3 बार आते हैं, 20 mm के बंडल में 2 बार आते हैं, 25 mm के बंडल में 1 बार आता है, और 32 mm के बंडल में भी 1 बार आता है। ये हमारे नंबर ऑफ बार्स हुए, यानी कि कितने कितने साइज के बंडल में और कितने कितने बार आते हैं। ठीक है, ये हमारे बार हो गए और ये हमारा साइज हो गया। तो अब बात करेंगे पर बंडल के वेट के बारे में। अगर हमारा 8 mm डाया का बंडल है, एक बंडल में 10 बार होते हैं और उसका वेट होगा 47.41 kg। इसी तरीके से 10 mm का डाया का अगर हमारे पास बंडल है, उसमें 7 सरिया होंगे और उसका वेट होगा 51.85 kg। इसी तरह से 12 mm के बंडल में 5 बार होंगे और उसका वेट होगा 53.33 kg। 16 mm के बंडल में 3 बार होंगे, उनका वेट होगा 56.89 kg। 20 mm के बंडल में 2 बार्स होंगे और उसका वेट होगा 59.26 kg। 25 mm के बंडल में 1 बार होगा और उसका वेट होगा 46.30 kg। 32 mm के बंडल में 1 बार होगा और उसका वेट होगा 75.85 kg। तो अभी हमें पता है डाया ऑफ स्टील, नंबर ऑफ बार्स, यानी कि एक बंडल में हमारे कितने बार्स हैं, और पर बंडल का वेट भी हमें पता है। अब हम देखेंगे कि ये वेट निकलता कैसे है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि स्टील बार की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो हमेशा 12 मीटर होती है, यानी कि एक सरिया जो हमारी लंबाई होगी एक सरिया की वो हमेशा 12 मीटर होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वेट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, वेट का हमेशा फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेट जो निकाला जाता है D²/162, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है IS कोड के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो 1 मीटर, यानी कोई भी बार होगा अगर 1 मीटर का, उसका वेट निकालने के लिए है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें वेट पूरा, यानी कि 12 मीटर के एक सरिया का वेट निकालना है और पूरे बंडल का निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कि एक सरिया का एक बार का कितना आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं 12 मीटर का अगर हमारे पास कोई सरिया है, डाया हम ले लेते हैं 8 mm। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? D²/162 × 12, यानी कि 12 क्या हुआ हमारा? 12 मीटर, यानी कि एक सरिया। और ये फॉर्मूला हमारा कितने का था? ये फॉर्मूला था हमारा 1 मीटर के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डी कितना है हमारा? 8। ठीक है, D² हो गया 8² 162 × 12। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकला? ये निकला 4.74 kg निकला है एक सरिया का।
और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है पूरे 10 बार का, क्योंकि 8 mm के डाया के जो बंडल होता है उसमें कितने बार्स होते हैं, उसमें 10 बार्स होते हैं। तो हमें अब निकालना है 10 बार्स का। अभी हमें अगर 10 बार का निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हमें पता है एक बार का वेट, ठीक है, हमारे अभी टोटल बार्स कितने हैं, 10 बार हैं, तो अभी कितना हुआ 47.4 हमारा। दूसरा तरीका क्या है, आप सेम फॉर्मूले से निकालें, d² / 162, ठीक है, कितने मीटर का बार है, 12 मीटर का बार है, कितने बार हैं, 10 बार हैं, 8 mm का हमारा सरिया है, 162 × 12 × 10, तो हमारा ये जो निकल के आएगा ये आएगा 47.407 kg, ठीक है। तो हम इसको जो लिखते हैं वो लिखेंगे 47.41 kg। तो अभी हमने जो चार्ट में देखा था वो हमारा कितना आया था, 47.41 kg आया था। अगर किसी भी बंडल का हमें वेट निकालना है तो d² / 162 से निकालेंगे। इसमें जितने बार का डाया होगा वो डाया की जगह पे रखेंगे, लेंथ सेम रहेगी 12 मीटर, और नंबर ऑफ बार जो है डाया के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे हम। चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं डाया हमारा अगर 10 mm है, ठीक है, d² / 162 इनटू लेंथ ऑफ 1 बार यानी कि 12 मीटर हमारा बार है, नंबर ऑफ बार यानी कि डाया का जो हमारा, जिस भी डाया का हमारा बार है उसका कितने बार हमें यहाँ पर रखने हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमें 10 mm का हमारा बार है, 162 इनटू लेंथ ऑफ बार कितना है, 12 मीटर है, नंबर ऑफ बार कितना है, चार्ट में कितना बताया था, 7, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये आया हमारा 51.85 kg। तो 10 mm के बंडल का जो वेट होगा वो होगा हमारा 51.85। दोस्तों एक चीज़ और समझे, जो हमारे बंडल्स होते हैं, बंडल्स में यही नंबर ऑफ बार्स क्यों रखे जाते हैं, यानी कि 10, 7, 5, 3, 2, 1, 1, ये डिफरेंट टाइप के जो डाया के बार हैं उसमें यही नंबर क्यों रखा जाता है। दोस्तों आप थोड़ा गौर करें इधर वेट ऑफ बंडल्स में, ठीक है, ये जो वेट ऑफ बंडल है वो 50 के अप्रॉक्स है हमारा, यानी कि 50 kg के अप्रॉक्स है। तो इसका जो मतलब है कि जब हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं बार्स की, तो उसमें लेबर को प्रॉब्लम ना हो, लेबर जो है उसको आसानी से लोड अनलोड कर सके, या फिर जो साइट पे हमारा काम होता है उस पे जो स्टील फिक्सर जो होते हैं वो हमारा काम करते हैं तो उन्हें आसानी रहे। अब आप कहेंगे कि 32 mm का जो बार है उसका 75.85 kg है। देखिए तो बार तो हम आधा नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना, वेट उसका कम कर सकते हैं, बार पूरा वही 12 मीटर का रहेगा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वेट है वो ज़्यादा आता है, 75.85 हम इसको रखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि हम इसका वेट इतना क्यों रखते हैं और इतने ही बार्स क्यों रखे जाते हैं एक बंडल में। हम रखने को ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम फिक्सर्स को भी वो प्रॉब्लम होती है, लोडिंग अनलोडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो वेट रखा जाता है सिर्फ हैंडलिंग के पर्पज़ से रखा जाता है कि वेट आराम से लेबर हैंडल कर सके और आराम से उसको काम कर सके। जब हम स्टील को परचेज करने जाते हैं तो उसका कभी आप वेट सेम नहीं देखेंगे, हो सकता है आपको बाय चांस बंडल का सेम वेट मिल जाए, मोस्टली जो है आपको कभी सेम वेट नहीं मिलता है, या तो इस वेट से थोड़ा कम होगा या इस वेट से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब देखेंगे हम कि कितना वेट मिनिमम हो या कितना मैक्सिमम हो जिसे हमें ख़रीदना चाहिए, यानी कि वेरिएशन कितना हो जिसे हम परचेज कर सके। अगर हमारा जो बंडल है वो 8 या 10 mm का है तो उसमें जो वेरिएशन है वो ±7% का हो तो हम ले सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये 7% हमारा कितना बना। अभी जो हमने फॉर्मूले के हिसाब से जो निकाला था वो 8 mm डाया का जो हमारा बंडल का वेट था वो था 47.41 kg। देखेंगे ±7% का वेरिएशन कितना होगा, ठीक है। तो हमारा वेट कितना है 47.41 इंटू 7% प्लस, सबसे पहले प्लस का देखेंगे, ठीक है, हमारा वेट कितना है 47.41। तो अभी हमें इसमें कितना प्लस करना है वो करेंगे 3.32 kg, ठीक है। तो टोटल जो हमारा आया वो आया 50.73 kg। तो मैक्सिमम इतने वेट तक आप बंडल को खरीद सकते हैं। अब देखेंगे कितना कम हो कि हम उसे खरीद लें। अब माइनस में देखेंगे वेट कितना है 47.41 माइनस करेंगे 3.32, हमारा कितना आया 44.09 kg। तो ये जो हमारा आया ये होगा मिनिमम, ठीक है, इतना मिनिमम वेट हो तो आप खरीद सकते हैं। ये हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग है, यानी कि हम मैक्सिमम हमारा 50.73 kg हो और मिनिमम हमारा 44.09 kg हो।
हम इस वेट से मैक्सिमम वेट से मिनिमम वेट तक किसी भी वेट में हम बंडल को परचेज कर सकते हैं। हमारा 8 और 10 mm का ये 7% हुआ। अब उसके बाद देखेंगे 12 mm और 16 mm के लिए हमारा प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हो सकता है। तो इसी तरीके से 20, 25 और 32 mm के डाया के बंडल में आप 3% के वेरिएशन से आप इसको खरीद सकते हैं। वेट में वेरिएशन 3% होगा तो आप खरीद सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, यानी कि 8 और 10 mm के बार का अगर बंडल है तो उसमें 7% के वेरिएशन पे हम खरीद सकते हैं। 12 या 16 mm का अगर सरिया है तो उसमें 5% के वेरिएशन पर हम खरीद सकते हैं। 20, 25 और 32 mm के सरिये में हम 3% के वेरिएशन में हम उसे खरीद सकते हैं। ये जो टेबल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमेशा अपने साथ रखें या इसको आप लर्न कर लें अच्छे से। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी अच्छे टॉपिक पर, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।